ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती हि सा बलादाय पश्यमोहाय महामाया प्रियक्षति दुर्गे स्मृता हरसि भीति विशेष जन्तौ स्वस्थै स्मृता मतिमतीव शुभां तदासि दारिद्र्य दुख भयहारिणी का त्वदन्या सर्वोपकार करणाय सदार्ध चित्ता दुर्गे स्मृता हरसि भीति विशेष जन्तौ स्वस्थै स्मृता मतिमतीव शुभां दरासि दारिद्र्य दुख भरहारिणी का तदन्या सर्वोपकार करणाय सदार्थ चित्ता सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते शरणागत दीनार्ता परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भये विस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते रोगान शेषान पहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान सकलान भीष्टान त्वमाश्रितानां न विपन्नराणां त्वमाश्रितां हाश्रयतां प्रियान्ति सर्वबाधा प्रशमनं त्रैलोकस्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यमस्मद्गैरी विनाशनम्। आज माँ दुर्गा के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। गुरु गोविंद सिंह जी ने माँ दुर्गा के बारे में जो लिखा है वो आपको मैं बताऊंगा। माँ दुर्गा शक्ति की देवी थी, तो गुरु गोविंद सिंह ने भी अपनी फौज को कहा कि मेरा हर सिपाही रोज दुर्गा के बारे में जो लिखी है गुरु गोविंद सिंह जी ने पुस्तक चंडी दी वार, उसका पाठ करे हर सिपाही। तो मैं आज थोड़ा सा परिचय गुरु गोविंद सिंह जी का दूंगा और उसके बाद माँ दुर्गा ने क्या क्या किया वो सारा बताऊंगा। तो शुरू करते हैं कि औरंगजेब के समय कश्मीर में बहुत ज़्यादा जुर्म हुए। कश्मीरी ब्राह्मणों को ज़बरदस्ती मुसलमान बनाया जा रहा था और जो नहीं बनते थे मुसलमान उनको मार दिया जाता था। तो बहुत सारे कश्मीरी ब्राह्मण गुरु तेग बहादुर जी के पास आनंदपुर साहिब में पहुँचे और उन्होंने फरियाद की कि गुरु जी, हमारा धर्म खतरे में है और हमारे लोगों को मारा जा रहा है कश्मीर में। जो मुसलमान बन जाते हैं वो तो ठीक है, जो नहीं बनते उन सबको मार दिया जाता है, तो हमारी रक्षा करें। गुरु तेग बहादुर जी उनसे बात कर रहे थे, इतने में सिर्फ 9 साल के बालक थे गुरु गोविंद सिंह, 9 वर्ष के बालक थे। वो खेलते हुए आए और उन्होंने पूछा कि पिताजी, ये क्या बात है, बहुत लोग आए हुए हैं और आप लोग बड़े सोच में पड़े हैं, काफ़ी चिंतित लग रहे हैं, क्या कारण है? तो गुरु तेग बहादुर जी ने बताया कि बेटा, कश्मीर में औरंगजेब ने बहुत जुल्म किया हुआ है, सबको ज़बरदस्ती पकड़ पकड़ के मुसलमान बना रहा है और जो नहीं बनता है उसको मार दिया जाता है। तो इसके लिए हमें किसी महापुरुष की बलिदान की ज़रूरत पड़ेगी। तो तुरंत जवाब दिया गुरु गोविंद सिंह जी, 9 वर्ष के बालक थे। उन्होंने कहा, पिताजी, आपसे ज़्यादा महान कौन हो सकता है? उन्होंने कहा, ठीक है, अगर मेरे बलिदान देने से इन लोगों का धर्म बचता है, इनकी जानें बचती हैं, तो मैं बलिदान देने को तैयार। तो जो लोग आए हुए थे कश्मीर से,
उनको गुरु तेग बहादुर जी ने कहा कि आप लोग राजा औरंगजेब है उसके पास जाके कह दो कि भाई मार काट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक व्यक्ति को आप मुसलमान बना लें, गुरु तेग बहादुर को, हम सब लोग मुसलमान बन जाएंगे। ना आपको झगड़ा करना पड़ेगा, ना लड़ाई, ना मार काट। उन्होंने जाके कह दिया, दिल्ली गए, उन्होंने जाके कह दिया औरंगजेब से कि आप सब रुकवा दीजिए जो भी आपका चल रहा है इस समय मार काट, और सिर्फ गुरु तेग बहादुर जी को आप बना लीजिए मुसलमान, हम सब मुसलमान बन जाए। बड़ा खुश हुआ औरंगजेब, सोचा कि एक आदमी को तो किसी तरह से डरा धमका के मैं बना ही सकता हूँ मुसलमान। उन्होंने फरमान जारी किया भी जहाँ भी हैं गुरु तेग बहादुर उनको बुलाया जाए और दरबार में हाजिर किया जाए। गुरु तेग बहादुर जी चले गए, जाके उन्होंने वार्ता की। औरंगजेब ने बहुत लालच दिए कि आपको नवाब बना देंगे, आपको ये जागीर दे देंगे, बहुत सारी जमीन जायदाद, पैसा धन दौलत, किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी, आप मुसलमान बन जाओ। उन्होंने कहा मैं तो नहीं बन सकता। फिर उसने डराया कि आपको मार दिया जाएगा, उन्होंने तब भी नहीं माना। फिर उनको शहीद कर दिया गया चांदनी चौक में, वहाँ पे गुरुद्वारा बन गया है शीशगंज, तो वहाँ पे उनको शहीद कर दिया गया था। उसके बाद 9 वर्ष के बालक थे गुरु गोविंद सिंह, उनको गुरु तेग बहादुर के बाद दूसरा गुरु बना दिया गया, 10वां गुरु। 9वें गुरु थे गुरु तेग बहादुर, 10वें गुरु बना दिया गया गुरु गोविंद सिंह को। सिर्फ 9 वर्ष के थे, 9 वर्ष के थे, लेकिन अंदर से पूरा जोश था और उन्होंने शस्त्र विद्या, घोड़सवारी और अपनी सारी भाषाएं, संस्कृत, हिंदी, अवधी उनको आती थी, वो पटना में पैदा हुए थे, वहाँ की भाषाएं आती थी उनको, और बाकी सारी भाषाएं सीखी। धीरे धीरे उन्होंने सेना बनाई, सेना बना के उनको जोश भरना था, सेना में जोश भरना था, तो वीरों की और योद्धाओं की कहानियां सुनाते थे और माँ दुर्गा की भी कहानी सुनाते थे। कहते थे कि जो व्यक्ति माँ दुर्गा की कहानी रोज पढ़ेगा, सुनेगा, उसमें इतना जोश जागेगा कि वो धर्म युद्ध के लिए तैयार हो जाएगा। तो माँ दुर्गा के बारे में उन्होंने क्या लिखा है चंडी दीवार में, अब मैं वो बता रहा हूँ। उन्होंने बताया कि महिषासुर एक राक्षस था, वो बड़ा बलवान था, बड़ी सेना थी उसके पास राक्षसों की, और खुद भी बड़ा बलवान था। उसने हमला कर दिया स्वर्ग पर, स्वर्ग पर हमला कर दिया। स्वर्ग का राजा इंद्र होता है, तो इंद्र अपनी सेना लेके उससे लड़े, काफी कोशिश की, लेकिन नहीं लड़ सके क्योंकि वो ज्यादा बलवान था महिषासुर, और इंद्र उससे हार गए और छुप गए जाके पहाड़ों पर। और जाके उन्होंने फिर शिव जी से बताया कि ऐसी ऐसी बात है, स्वर्ग पर हमला कर दिया है महिषासुर ने, और हम लोग जितने देवता हैं सारे वहाँ से भाग गए, सब लोग पहाड़ों में जाके छुप गए हैं, तो हमारी मदद कीजिए। शिव जी ने कहा कि आपकी मदद सिर्फ माँ दुर्गा कर सकती है और कोई नहीं कर सकता। जितना बलवान आप बता रहे हैं महिषासुर, उससे लड़ने के लिए उतना ही बलवान कोई योद्धा चाहिए, तो माँ दुर्गा के बराबर कोई नहीं है। अब आप माँ दुर्गा से जाके कहिए ये सारी बातें जो आप हमें बता रहे हैं वो उनको बताइए कि स्वर्ग पे हमला करके स्वर्ग का राज्य छीन लिया महिषासुर, 3 लोक का, बल्कि मातलोक, पाताल लोक और
स्वर्गलोक, ये तीनों का राज्य छीन लिया और अपने आप को चक्रवर्ती राजा कहलाने लग पड़ा। तो उनको माँ दुर्गा को जब सारी बात पता लगी तो उन्होंने अपनी सेना तैयार की और उनके पास एक शेर भी था जो राक्षसों को मार के खा जाता था। उस शेर को भी साथ में लिया और स्वर्ग पे हमला कर दिया। वहाँ महिषासुर से बड़ी घमासान लड़ाई हुई। अंत में महिषासुर ने अपनी म्यान में से बहुत बड़ी तलवार निकाली। दुर्गा जी ने भी अपनी म्यान में से तलवार निकाली। तलवार की लड़ाई हुई और माँ दुर्गा ने उसके सिर पर मारी तलवार और उसको मार डाला। तो महिषासुर मर गया। उसके बाद बड़ी खुशी मनाई गई। माँ दुर्गा अलोप हो गई। उन्होंने सोचा मेरा काम खत्म हो गया। मैंने बलवान जो राक्षस है महिषासुर उसको मार डाला। अब कोई खतरा नहीं है। तो वो अलोप हो गई, अपनी जगह पहुंच गई जहाँ पे वो रहती थी। जिस दिन शिव जी ने दोबारा इंद्र को सिंहासन पर बैठाना था, उस दिन अचानक से शुंभ और निशुंभ दो राक्षस थे, भाई थे दोनों। उन्होंने हमला कर दिया स्वर्ग पे और वो वहां का राज्य उन्होंने ले लिया। शुंभ और निशुंभ ने। उनके पास एक बहुत बड़ा योद्धा था, उसका नाम लोचन धूम था। लोचन धूम पर उनको बड़ा विश्वास था कि ये दुर्गा से लड़ सकता है। तो ये इंद्र जी दोबारा गए दुर्गा जी के पास कि देवी वो तो गड़बड़ हो गया वहाँ पे। आप तो मार के आई थी महिषासुर को, वहाँ पे एक और सेना आ गई है। शुंभ और निशुंभ उनके राजा हैं और बहुत बड़ी सेना उनके पास है। तो हम लोगों को फिर परेशानी आ गई। हम लोग अब मारे मारे भागे भागे फिर रहे हैं। तो दोबारा फिर दुर्गा जी तैयार हुई, अपना शेर भी लिया, अपनी सेना ली, इकट्ठी की और फिर स्वर्ग पे हमला किया। अब दोबारा उन्होंने जब स्वर्ग पे हमला किया तो शुंभ निशुंभ खुद नहीं आए सामने। उन्होंने लोचन धूम को भेजा कि तुम जाके लड़ो। लोचन धूम बड़ा घमंडी था। उसने कहा कि जब इंद्र नहीं टिका तो ये क्या टिकेंगी, ये तो कमजोर सी महिला हैं। मैं उनको बांध के आपके पास ले आऊंगा। राजा तो शुंभ निशुंभ थे। तो लोचन धूम कहता है मैं बांध के दुर्गा को आपके पास ले आऊंगा। बहुत घमंडी था, बहुत बलवान भी था। फिर वो बड़ी घमासान लड़ाई हुई तो माँ दुर्गा ने लोचन धूम को मार दिया, वो मर गया। उसके बाद चंडमुंड दो राक्षस भाई थे, उनको भेजा गया। शुंभ निशुंभ ने उनको भेजा कि जाके लड़ो दुर्गा से और उसको मार डालो। तो ये चंडमुंड गए, काफी लड़ाई हुई, फिर माँ दुर्गा ने उनको भी मार दिया। इस तरह से लड़ते लड़ते अंत में एक बहुत खतरनाक राक्षस उनके पास था, शुंभ निशुंभ के पास। उसका नाम था रक्त बीज। सबसे खतरनाक राक्षस था। इसकी रक्त की जितनी बूंदें जमीन पे गिरती थी उतने राक्षस पैदा हो जाते थे, इतने खतरनाक। तो ये चीज पता नहीं थी दुर्गा को। उन्होंने उसके सिर पर तलवार मारी, जितना खून निकला उतने और राक्षस पैदा हो गए। उन सबको मारना पड़ा जितने राक्षस पैदा हुए।
फिर दुर्गा को समझ में आ गया कि इसका तो खून जहाँ जहाँ गिरेगा राक्षस और पैदा हो जाएंगे। फिर दुर्गा जी ने उसको मारने के लिए ये सोचा कि इसका खून हम जमीन पे ना गिरने दो। फिर उसको ऐसा मारा कि उसके सिर से मारते हुए ऐसी तलवार मारी कि उसको मारा और साथ में उसका घोड़े पे सवार उसका घोड़ा भी मर गया, तलवार जाके जमीन में लगी और खून नहीं गिरने दिया, वो समाप्त हो गया। अब अंत में आके शुंभ निशुंभ देखते हैं कि सारे ही मर गए। योद्धा योद्धा भी मर गए, राक्षस भी बहुत ज्यादा मर गए, तो वो खुद आ गए लड़ने। अब दुर्गा ने तीर कमान निकाला, तलवार से नहीं, तीर कमान से तीर मार मार के दोनों भाइयों को मार डाला। शुंभ निशुंभ भी मर गए। तब दुर्गा जी ने कहा कि अब कोई नहीं बचा, जितने राक्षस से भाग गए। उन्होंने देखा कि हमारे राजा मर गए, उनके योद्धा मर गए बड़े बड़े, तो सारे राक्षस भाग गए वहां मैदान छोड़ के। अंत में इनकी जीत हो गई दुर्गा जी की। और इन्होंने फिर उनको बुलाया, इंद्र को, कि अब आप आ जाओ, अब आपको गद्दी पे दोबारा बैठाया जाएगा। फिर उनको गद्दी पे बैठाया गया और छत्र झुलाया गया। और जो उनका शेर था माँ दुर्गा का, उसको नचाया उन ये भी इतिहास में लिखा है कि उन्होंने अपना शेर नचाया, वो खुशी से नाच रहा। तो इस तरह से दुर्गा जी ने दोबारा स्वर्ग पर इंद्र का राज करा दिया। तो ये जो घटना थी कि दोबारा इंद्र का राज, दुर्गा जी ने उनको गद्दी पर बैठा दिया, इंद्र का राज हो गया दोबारा। तो इस घटना की चर्चा सारे लोगों में हो गई और बहुत नाम हुआ, बहुत चर्चा हुई। उस समय कहते हैं 4 लोग थे, 3 लोग थे, कोई 14 लोग कहते हैं। तो सारे लोग, जितने भी लोग थे, सब में ये चर्चा हुई और लोग बड़े खुश हुए और बड़े दुर्गा जी का नाम हुआ। इस तरह से दुर्गा जी की कथा समाप्त होती है। थैंक यू। माँ के चेहरे से, माँ के चेहरे से नजर नहीं हटती, नजारे हम क्या देखें, नजारे हम क्या देखें। तुझे मिल के भी, माँ से मिल के भी प्यास नहीं बुझती, नजारे हम क्या देखें, नजारे हम क्या देखें। नंगे पाँव आया मैं पथरीली राहों से, तुमको निहारूं माँ भीगी निगाहों से। नंगे पाँव आया मैं पथरीली राहों से, तुमको निहारूं माँ भीगी निगाहों से। तेरे चेहरे से, तेरे चेहरे से चांदनी चमकती, नजारे हम क्या देखें, नजारे हम क्या देखें। माँ के चेहरे से, माँ के चेहरे से नजर नहीं हटती, नजारे हम क्या देखें, नजारे हम क्या देखें। हर रास्ते में मेरी माँ मेरे साथ है, किसको पता है अब दिन है कि रात है। हर रास्ते में मेरी माँ मेरे साथ है, किसको पता है अब दिन है कि रात है। किसको पता है अब दिन है कि रात है। तेरे कदमों पे, माँ के कदमों पे दुनिया सिमटती, नजारे हम क्या देखें, नजारे हम क्या देखें। माँ के चेहरे से, माँ के चेहरे से
नजर नहीं हटती नजारे हम क्या देखें, नजारे हम क्या देखें। चरणों में तेरी माँ ममता की छाया है श्रद्धा के फूलों से माँ तुमको सजाया है। चरणों में तेरी माँ ममता की छाया है, श्रद्धा के फूलों से माँ तुमको सजाया है। दिल में भक्तों के दिल में भक्तों के माही सदा बसती नजारे हम क्या देख, नजारे हम से माँ के चेहरे से, माँ के चेहरे से नजर नहीं हटती नजारे हम क्या देख, नजारे हम क्या देखें। माँ से मिल के भी, माँ से मिल के भी प्यास नहीं बुझती नजारे गम क्या देखें, नजारे हम क्या देखें, नजारे हम क्या देख। जय माता।